हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल वन वे एजुकेशन में। आज आपको पढ़ाने वाला है फिजिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर एंड मज़ेदार चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज़ यूनिट। यूनिट क्या होता है? ठीक है, यूनिट को हिंदी में मात्रक कहते हैं। यूनिट का मतलब होता है मात्रक। ठीक है, यूनिट का मीन्स होता है, यानी उसका अर्थ होता है फिक्स्ड वैल्यू। ठीक है, फिक्स्ड वैल्यू को यूनिट कहते हैं, यानी कोई भी निश्चित मान हो। ठीक है, जैसे मान लिया जाए 2 kg निश्चित मान को दर्शा रहा है, 2 किलोमीटर निश्चित मान को दर्शा रहा है। तो इस प्रकार हम क्या करेंगे, यूनिट को डिफाइंड करेंगे। इसको लिख सकते हैं ए फिक्स्ड वैल्यू इज कॉल्ड यूनिट्स। ठीक है, यानी ए फिक्स्ड वैल्यू इज कॉल्ड यूनिट। किसी भी निश्चित मान को, ठीक है, निश्चित मान को यूनिट कहेंगे, यानी उसका मात्रक बोलेंगे। जैसे मान लिया जाए एग्जाम्पल, ठीक है, 2 kg। ठीक है, अब आपको 2 kg बताया। 2 kg कहने का मतलब है कि 2 क्या कर रहा है, निश्चित मान को दर्शा रहा है, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू को दर्शा रहा है, और kg क्या है, मात्रक को दर्शा रहा है। जैसे किसी भी वस्तु का वेट कितना है, 2 kg है, इसके बारे में हम पता करेंगे कि उस वस्तु का वेट क्या है, 2 kg है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ साथ हम यूनिट को भी लिखेंगे, तो उससे पता चलेगा कि किसी भी वस्तु का जो वेट है वह 2 kg है। ठीक है, उसी प्रकार हम लिख सकते हैं 3 सेकेंड। 3 सेकेंड का मतलब हुआ कि समय जो है 3 सेकेंड, यानी निश्चित है 3 सेकेंड। ठीक है, सेकेंड क्या है, यूनिट को दर्शा रहा है, और 3 जो है वह क्या कर रहा है, न्यूमेरिकल वैल्यू को दर्शा रहा है। उसी प्रकार हम लिख सकते हैं 2 मीटर। 2 मीटर कहने का मतलब है 2 न्यूमेरिकल वैल्यू को दर्शा रहा है, और मीटर क्या कर रहा है, यूनिट को दर्शा रहा है। कहने का मतलब है कि अगर हम केवल 2 लिख दें तो वो निश्चित मान को दर्शाएगा, लेकिन उसके साथ हम यूनिट का जब तक यूज नहीं करेंगे तो वह पता ही नहीं चलेगा कि किसका यूनिट है, यानी 2 जो है वह क्या है। तो उसके बारे में जैसे ही हम मीटर लिख देंगे तो उससे पहचान में आ जाएगा कि 2 मीटर कहने का मतलब है कि यह क्या है, किसी का लेंथ होगा। ठीक है, किसी का समझिए कि ब्रेथ यानी चौड़ाई होगा। ठीक है, इससे पता चलेगा। जैसे किसी का फैमिली होता है, तो उस फैमिली में क्या होता है, जैसे पता करना होता है कि कोई पूछता है आपके पिताजी का क्या नाम है, कोई बताता है मेरे पिताजी का नाम बता दिया। ठीक है, तो उससे क्या हुआ, पिताजी के नाम बताने से लोग समझ जाता है कि ये उनके फैमिली के लोग ही हैं। ठीक है, इतना बात स्पष्ट है। तो उसी प्रकार यहाँ पे मीटर लिखने का मतलब है कि हम समझेंगे कि ये लेंथ होगा या ब्रेथ होगा। ठीक है ना, तो ऐसे यूनिट से फ़ायदा है। ठीक है, और केजी लिखने का मतलब है कि किसी न किसी वस्तु का वेट को दर्शा रहा है केजी, इसलिए हम इसको क्या लिखें, 2 kg लिखें। जब तक हम केजी नहीं लिखेंगे, मीटर नहीं लिखेंगे, सेकंड नहीं लिखेंगे, तो वह यूनिट को नहीं दर्शाएगा, और इससे हमको पता भी नहीं चलेगा कि यह किस फैमिली के सदस्य हैं। ठीक है, चलिए इतना समझ में आया। अब उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि यूनिट्स को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, यूनिट्स यानी लिख सकते हैं टाइप्स ऑफ यूनिट्स, यानी यूनिट्स के प्रकार। यूनिट्स को जनरली हम लोग क्या कर रहे हैं, 4 पार्ट में डिवाइड किया है। जैसे पहला पार्ट है इसका FPS, सेकेंड पार्ट है CGS, और थर्ड पार्ट है MKS, और फोर्थ पार्ट SI सिस्टम। ठीक है, जैसे मान लिया जाए पहले क्या होता था, F से फुट हुआ, P से पाउंड हुआ, और S से सेकंड हुआ। पहले क्या करते थे, लंबाई को, यानी कहने का मतलब है लेंथ। ठीक है, लेंथ को क्या किया जाता था, फुट में मापा जाता था, फुट। मास, P फॉर मास। ठीक है, मास को पाउंड में लिखेंगे, द्रव्यमान को पाउंड में मापते थे, पाउंड,
और टाइम जो हुआ इसको सेकंड से डिनोट किया जाता था, सेकंड, ठीक है, सेकंड हुआ। उसी प्रकार सीजीएस, सीजीएस क्या हुआ, लेंथ के लिए, लेंथ को क्या करेंगे, सेंटीमीटर में मापते थे, सेंटीमीटर, ठीक है। ग्राम को, ठीक है, यानी मास को ग्राम में मापते थे, और टाइम को सेकंड में, टाइम को सेकंड में, ठीक है। लेंथ को सेंटीमीटर, मास को ग्राम और टाइम को सेकंड में मापते थे। उसी प्रकार ये एमकेएस जो है, लेंथ को एमकेएस में लेंथ को क्या करते थे, लेंथ को जो है वह मीटर में मापते थे, मास को किलोग्राम यानी केजी में, और टाइम को सेकंड में मापते थे। तो इसको हम आगे लिख रहे हैं इस प्रकार, जैसे चलिए इतना समझ में आया। एफपीएस लेंथ को फुट में, मास को पाउंड में और टाइम को सेकंड में। उसी प्रकार सीजीएस है तो लेंथ को सेंटीमीटर, मास को ग्राम और टाइम को सेकंड में मापते थे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं एमकेएस के बारे में। अभी आपको बताए थे कि यूनिट्स जो होते हैं ना, 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है यूनिट्स को। तो एफपीएस के बारे में बता दिए, सीजीएस के बारे में बताया। अब आपको जानना है एमकेएस। एमकेएस का मतलब है लेंथ को मीटर में मापते थे, मीटर, मास को केजी में और टाइम को सेकंड में मापते थे। लेकिन आगे चल कर क्या हुआ, बहुत सारे वैज्ञानिकों ने, ठीक है ना, 1970 ईस्वी को बहुत सारे वैज्ञानिकों ने क्या किया, बैठक किया, और बैठक में ये नतीजा हुआ कि सभी वैज्ञानिकों ने क्या किया, अपना अपना मत दिया। जैसे बहुत सारे लोग बैठेंगे, ठीक है ना, तो वो अपने हिसाब से अपना अपना मत दर्शाएंगे। तो 1970 में बहुत सारे वैज्ञानिकों ने मिलकर ESI सिस्टम, ठीक है ना, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, ठीक है, या उसको बोल सकते हैं ESI सिस्टम, यानी अंतर्राष्ट्रीय पद्धति का यूज किया, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति जिसको हम ESI मात्रक सिंपल शॉर्ट में जान सकते हैं, ESI मात्रक कहते हैं। अब ESI क्या होता है, ठीक है, ESI के बारे में जानेंगे, ठीक है। उससे पहले अगर दोस्तों मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, ठीक है, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ठीक है। तो एमकेएस तो समझ में आ गया। अब देखेंगे आगे ESI सिस्टम क्या होता है, ESI के बारे में देखेंगे, ठीक है। ESI सिस्टम का मतलब है इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल का मतलब है अंतर्राष्ट्रीय। अंतर्राष्ट्रीय का मतलब हुआ कि सभी देशों में ये यूज किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय, पूरे जितने भी देश है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए ESI सिस्टम, ठीक है। ESI सिस्टम को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है फंडामेंटल यूनिट्स और दूसरा है डिराइव यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स को हम बेसिक यूनिट भी बोल सकते हैं, फंडामेंटल, ठीक है, यूनिट्स। और सेकंड हुआ डिराइव्ड यूनिट्स। डिराइव यूनिट्स हुआ, इसको फर्स्ट लिख लीजिएगा, फंडामेंटल यूनिट्स, या इसका दूसरा नाम है और बेसिक यूनिट्स। बेसिक यूनिट्स इसका दूसरा नाम हुआ, ठीक है। इसको हिंदी में बोल सकते हैं आधारभूत इकाई, ठीक है, और इसको बोल सकते हैं व्युत्पन्न इकाई, ठीक है, इसका हिंदी नाम हुआ। अब समझेंगे कि फंडामेंटल यूनिट्स क्या होता है, व्हाट इज फंडामेंटल यूनिट्स या बेसिक यूनिट्स, ठीक है। जैसा कि इसका नाम है आधारभूत, जैसे मान लिया जाए, इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं, जैसे मान लिया जाए ये क्या है, पेंसिल है, चौक है, ठीक है। इस चौक को हम क्या किए, हाथ अपने हथेली पर रखें, ठीक है। तो हथेली पर रखें तो ये चौक किस पे खड़ा है, हथेली पे खड़ा है। तो इस चौक का आधार हम क्या समझेंगे कि ये मेरा हथेली है, इस चौक का आधार। उसी प्रकार इसको और अदर
भाषा में, एकदम भोजपुरिया भाषा में समझिए कि हमको क्या करना है, शादी करना है, ठीक है। किसी फैमिली में शादी करना है और उस फैमिली में क्या है 10 से 15-20 लोग रहते हैं, ठीक है। उस फैमिली के बारे में हमको पता करना है कि वह फैमिली जो है चोर उचक्कों का फैमिली है कि डाकू बदमाशों का फैमिली है, ठीक है। किस प्रकार का फैमिली है कि अच्छे लोगों का फैमिली है, ये सब के बारे में हमको पता करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको पता करने के लिए क्या करेंगे, एक छोटे बच्चे जो हैं पूरे फैमिली के अंदर एक छोटे बच्चे हैं, उस बच्चे से तो हम क्या करेंगे, उस बच्चे से तो संपर्क नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि बच्चा जो होते हैं वह बच्चा क्या होते हैं, बच्चा हमें बदमाश होते हैं, या अच्छे फैमिली का हो या, ठीक है, बहुत ही अच्छे फैमिली का हो या ख़राब फैमिली का हो, बच्चा किसी का भी बच्चा हो वह बदमाश होता है। इसलिए उस फैमिली के अंदर हमको क्या करना है, पता करना है कि उस फैमिली के लोग अच्छे हैं कि ख़राब है, और उस पता इसलिए करना है क्योंकि हमको शादी करना है, ठीक है। तो ये मान लिया जाए कि ये फैमिली है, इसमें 15 से 20 लोग रहते हैं, ठीक है। तो इस फैमिली के बारे में हमको पता करना है, तो क्या करेंगे, सबसे फैमिली का जो मुख्य सदस्य हैं दादा, ठीक है, दादा के साथ दादी हो गई, ठीक है। तो दादा दादी का देखेंगे कि स्वभाव, उनका नेचर कैसा है, ठीक है। उनका नेचर अगर अच्छा होगा, एजुकेशन उनका हाई होगा, ठीक है, बर्ताव उनका अच्छा होगा, ठीक है, उसी प्रकार हम डिपेंड करेंगे, सपोज डैट यानी मानेंगे कि उनके फैमिली का जो अन्य सदस्य हैं वह दादा दादी के तरह ही अच्छे होंगे। तो क्या करेंगे, तब हम क्या करेंगे, शादी के लिए सेलेक्ट करेंगे। ऐसे भी समाज में क्या है, लड़का लड़की का शादी करना होता है, तो क्या करते हैं सब कोई, यानी लड़का लड़की के माता पिता जो होते हैं वह चाहते हैं कि हम अच्छे, ठीक है ना, अच्छे घर का चुनाव करें, यानी अच्छे फैमिली मिले हमको कि आगे दिक्कत ना हो, बर्ताव अच्छा हो, ठीक है, यानी मेल मिलाप अच्छा हो, तो हम समझेंगे कि वह फैमिली, तो उन फैमिली में यानी हम शादी को सिलेक्ट करेंगे। ऐसा हर एक समाज में होता है। लेकिन हमको क्या करना है, अभी क्या करना है, अभी शादी की बात को अभी, ठीक है ना, पोस्टपोन करते हैं। अभी चलते हैं हम फंडामेंटल यूनिट्स या बेसिक यूनिट के बारे में, ठीक है, समझ रहे हैं। तो फंडामेंटल यूनिट्स क्या होता है, आधारभूत, ठीक है, आधारभूत इकाई होते हैं, ठीक है, फंडामेंटल यूनिट्स। अब यह फंडामेंटल यूनिट्स भैया हम समझ सकते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स अभी आपको हम बताएं कि एक परिवार में जितने भी सदस्य हैं उस परिवार के हम मुखिया से बात किए, यानी उन्हीं पर सब चीज़ डिपेंड है। इसी प्रकार होता है फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक है। फंडामेंटल यूनिट्स क्या होते हैं, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं होते हैं, यानी वह स्वतंत्र होते हैं, ठीक है ना। स्वतंत्र का मतलब है कि वह जो भी करते हैं अपने आप करते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स या बेसिक यूनिट्स, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। और दोस्तों एक बात याद रखिए, ठीक है, अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगे, मज़ेदार लगे, तो एक बार ज़रूर लाइक करें, ठीक है। चलिए तो इसको हम थोड़ा मिटाते हैं क्योंकि बोर्ड का थोड़ा सा स्पेस मिलना चाहिए। देखिए अब आपको बता रहे हैं ये सा यूनिट में हमको समझना है फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में, ठीक है, या इसको हम बोल सकते हैं बेसिक यूनिट, ठीक है, समझ रहे हैं। फंडामेंटल यूनिट्स को इस प्रकार से डिफाइंड किया जा सकता है, which are do not depend, which are do not depend other units known as fundamental units, या इसको लिख सकते हैं बेसिक यूनिट्स, ठीक है। यानी इसको समझिए, which are do not depend other unit, यानी ये क्या होता है, किसी दूसरे यूनिट पे डिपेंड नहीं होता है, ठीक है।
which are do not depend other units known as fundamental या बेसिक यूनिट्स। ठीक है, वैसा यूनिट यानी वैसा मात्रक जो किसी दूसरे मात्रक पर डिपेंड नहीं हो यानी निर्भर नहीं करता हो, उसको बोलेंगे फंडामेंटल यूनिट्स, यानी उसको बोल सकते हैं बेसिक यूनिट, अदर नाम है। ठीक है, तो फंडामेंटल यूनिट जैसे मान लिया जाए एग्जाम्पल फॉर, इसको समझने के लिए 2 kg, 3 kg, 4 मीटर, 6 सेकेंड। ठीक है, यानी आप बता सकते हैं 2 kg कहने का मतलब क्या, व्हाट इज मीन्स 2 kg, 2 kg का अर्थ क्या होगा। जैसे हम 2 kg लिखें तो 2 kg का अर्थ क्या हुआ। अब आप समझिए 2 kg का अर्थ क्या हुआ, हम आपको बताते हैं। 2 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू को डिनोट कर रहा है। 2 कहने का मतलब है कि यह संख्यात्मक मान है, न्यूमेरिकल वैल्यू है। और kg क्या कर रहा है, यूनिट को दर्शा रहा है। ठीक है, यूनिट को दर्शा रहा है यानी किस परिवार के लोग हैं। जैसे अगर हम केवल 2 लिखते तो 2 से क्या होता, कुछ स्पष्ट पता नहीं चलता कि 2 क्या है, बोलते कि भाई संख्या है, न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल मान है। लेकिन जैसे ही इसके साथ 2 के साथ जैसे ही हम kg को मिला दिए तो इससे पता चला कि 2 kg किसी वस्तु का वेट हो सकता है। जैसे मान लिया जाए कि यहाँ ये एक वस्तु है, ठीक है ना, ठीक है, और इसका वजन क्या है, 2 kg है। ठीक है, यानी इस वस्तु का मास को दर्शा रहा है कि ये वस्तु 2 kg का है। उसी प्रकार 3 kg भी दर्शा रहा है। 2 मीटर कहने का मतलब है कि मीटर किस परिवार के सदस्य है, तो मीटर लंबाई हो गया, लेंथ हो गया। ठीक है ना, चौड़ाई, ऐसे चौड़ाई मापेंगे तो वो भी क्या है, लेंथ का काम कर रहा है। सपोज दैट दूसरे एंगल से देखा जाए तो वो भी क्या हो गया, मीटर हो गया। सेकेंड, अब देखिए सेकेंड, 6 सेकेंड, अब टाइम क्या हुआ, 6 सेकेंड है, तो ये तो नहीं बोल सकते कि अरे भैया टाइम जो हो रहा है अभी क्या हो रहा है, 5 किलोमीटर हो रहा है, ये बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि टाइम जो है किलोमीटर में नहीं होता है। ठीक है, यानी इसीलिए हम बोल सकते हैं कि फंडामेंटल यूनिट्स जो होता है न स्वतंत्र है, यानी न मास का रिलेशन मीटर से है, न मीटर का रिलेशन मास से है, न केजी का रिलेशन टाइम से है, न टाइम का रिलेशन केजी से है। इतना बात स्पष्ट हुआ, क्यों नहीं इसका रिलेशन है एक दूसरे से। जैसे अगर टाइम जैसे बोलेंगे कि अभी 2 सेकेंड चाहे 15 सेकेंड, ठीक है, तो 15 सेकेंड के जगह पर हम तो 15 kg नहीं बोल सकते हैं, 15 मीटर नहीं बोल सकते हैं, ऐसा कभी भी नहीं बोला जा सकता है। ठीक है, क्योंकि टाइम जो होता है ना सेकंड में होता है, सेकंड यानी उसका यूनिट जो होता है सेकंड में होता है। इसलिए अगर हम क्या करते हैं, टाइम के जगह पर अगर हम kg का यूज करते तभी ना हम समझते कि वह क्या है, तभी हम समझते कि वह रिलेशन में है। लेकिन अभी यहाँ पे हम समझेंगे कि ये रिलेशन में नहीं है। तो इसलिए ये जो फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं, ठीक है, या बेसिक यूनिट्स जो होते हैं वह क्या होते हैं, एक दूसरे से, ठीक है ना, यानी दूसरे पे डिपेंड नहीं करते हैं और स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, kg, मीटर, सेकेंड सब स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको समझना है डिराइव यूनिट के बारे में। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं डिराइव यूनिट के बारे में। सेकंड है डिराइव यूनिट, डिराइव्ड यूनिट्स। डिराइव यूनिट का मतलब हुआ कि किसी दूसरे पे डिपेंड होना चाहिए, वैसे राशि किसी दूसरे, यानी कहने का मतलब है कि जो बेसिक यूनिट्स पे डिपेंड करे और बेसिक यूनिट की सहायता से हम क्या करें, डिराइव यूनिट को। डिराइव का मतलब क्या हुआ, डिराइव का मतलब हुआ कि किसी दूसरे यूनिट यानी जो फंडामेंटल यूनिट्स है उसकी सहायता से हम अन्य यूनिट को ज्ञात कर सकते हैं, उसको डिराइव यूनिट बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे इसको लिख सकते हैं व्हिच आर डिपेंड ऑन फंडामेंटल
फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट्स, इसको आगे भी लिख सकते हैं नोन एज डिराइव यूनिट, डिराइव यूनिट्स, ठीक है। यानी व्हिच आर डिपेंड ऑन फंडामेंटल यूनिट्स, यानी वैसा यूनिट्स, यानी जो यूनिट, ठीक है ना, फंडामेंटल यूनिट कहने का मतलब है बेसिक यूनिट पर निर्भर करता है, उसकी सहायता से अदर यूनिट को ज्ञात करता है, तो उसको हम बोलेंगे कि फंडामेंटल यूनिट्स है, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे? फंडामेंटल यूनिट्स है, ठीक है। जैसे मान लिया जाए किसी का एरिया निकालना हो, एरिया, एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं एल फॉर लेंथ, बी फॉर ब्रेथ, ठीक है। तो लेंथ क्या हुआ? जैसे मान लिया जाए कि हम एक आयत के बारे में बात कर रहे हैं अभी, ये आयत हुआ तो इसका लेंथ ये हो गया, ठीक है, और इसका ब्रेथ ये बी, इसको लिखेंगे, ये भी इधर बी हो जाएगा और ये ऊपर वाला लेंथ हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लेंथ जो हुआ, लेंथ का जो मात्रक होता है, यूनिट जो होता है वह मीटर में होता है, इनटू, अब भैया पता करेंगे कि ब्रेथ यानी बी का क्या होगा, तो बी क्या है? दूसरे एंगल से देखा जाए तो बी भी क्या है? लेंथ ही है, ठीक है ना, बी भी क्या है? दूसरे एंगल से लेंथ ही है। तो बी के बदला में हम क्या लिख सकते हैं? एम लिख सकते हैं, यानी बी भी क्या होगा? लेंथ ही होगा दूसरे एंगल से, जिसका यूनिट जो होगा वह मीटर होगा। तो हम क्या किए? एम में एम से गुना करेंगे, क्या होगा? मीटर, यानी एम स्क्वायर, जिसको हम क्या बोलेंगे? मीटर स्क्वायर बोलेंगे। यानी एरिया का क्षेत्रफल क्या हुआ? एरिया का जो क्षेत्रफल हुआ मीटर स्क्वायर हुआ। अब आप किसी भी एरिया का क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसका यूनिट्स जो होगा वह मीटर स्क्वायर होगा। तो आप ध्यान दीजिए कि हम डिराइव यूनिट को, ठीक है ना, किसकी सहायता से ज्ञात किया है? फंडामेंटल यूनिट की सहायता से ज्ञात किया है। फंडामेंटल, जैसे देखिए फंडामेंटल यूनिट में जो लेंथ होता है, लेंथ के लिए क्या मानते हैं? लेंथ का यूनिट मीटर होता है, तो उसको एम से डिनोट किया जाता है, स्मॉल एम से। ब्रेथ भी क्या होता है? दूसरे एंगल से मीटर, लेंथ ही होता है, तो उसको भी एम। तो एम क्या है? लेंथ का, यानी लेंथ का यूनिट है, और लेंथ क्या है? फंडामेंटल यूनिट्स है। तो फंडामेंटल यूनिट की मदद से हम डिराइव यूनिट को निकाले हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ये मीटर स्क्वायर जो हुआ वह क्या है? डिराइव यूनिट है, क्योंकि हमारे पास फिक्स्ड ही फिजिकल क्वांटिटी होती है। आपको पढ़ाएंगे फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में अगले वीडियो में, ठीक है ना। फिजिकल क्वांटिटी यानी मेजरमेंट जैसे ही हम स्टार्ट करेंगे तो उसमें फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे, यानी भौतिक राशियाँ कितने होते हैं, और उसी फिक्स्ड, ठीक है ना, भौतिक राशि से हम आगे का जितना भी यूनिट होगा या क्वांटिटीज होगा हम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो मीटर स्क्वायर यानी किसी का भी क्षेत्रफल हो, जैसे ही मीटर स्क्वायर लिखा हो तो वह हम समझ जाएंगे कि यह क्षेत्रफल को डिनोट कर रहा है, ठीक है। मान लिया जाए सपोज डैट कि एरिया का क्षेत्रफल जो हुआ 20 हो गया, तो हम अगर 20 लिख देते हैं तो क्या हुआ? ये लिखना बिल्कुल गलत हुआ, क्योंकि एरिया 20 आया, लेकिन ये एरिया को नहीं दर्शा रहा है। क्यों नहीं दर्शा रहा है? क्योंकि इसके साथ यूनिट का यूज नहीं किया गया है। इसको अगर हम लिखेंगे 20 मीटर स्क्वायर लिखेंगे, तो 20 मीटर स्क्वायर कहने का मतलब है कि यह क्या है? किसी न किसी का क्षेत्रफल है, लेकिन हम यहाँ अभी आयत के बारे में बात कर रहे हैं। बात समझ में आया? तो 20 मीटर स्क्वायर किसी भी, ठीक है ना, न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ अगर यूनिट लगा दिया जाता है तो उससे पता चलता है, जैसे अभी हम मीटर स्क्वायर लगा दिए तो मीटर स्क्वायर से पता चलेगा कि यह किसी न किसी का क्षेत्रफल का ही यूनिट है। उसी प्रकार अगर हम एम क्यू लिख दें, ठीक है ना, मीटर क्यू, तो मीटर क्यू लिखने का मतलब है कि यह किसको डिनोट कर रहा है? घन, यानी किसी न किसी का आयतन, वॉल्यूम को डिनोट कर रहा है, या घन का हो या घनाभ का हो या अदर का हो, किसी न किसी वॉल्यूम को डिनोट कर रहा है। मीटर क्यू कहने का मतलब है। तो वह मीटर क्यू किसकी सहायता से ड्राइव किए हैं? फंडामेंटल यूनिट की सहायता से ड्राइव किए हैं, ठीक है।
तो फंडामेंटल यूनिट की सहायता से, क्योंकि डिराइव यूनिट जो होता है ना हम बहुत सारा निकाल सकते हैं, 700 से 800 के बीच हम डिराइव यूनिट निकाल सकते हैं, इससे आगे भी निकाल सकते हैं। एक आपको अनुमान व्यक्त किया गया है कि 700 टू 800 तक हम डिराइव यूनिट को निकाल सकते हैं, एक अनुमान व्यक्त किया गया। इससे अधिक भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन फिक्स्ड जो यूनिट होता है, यानी फिक्स्ड कहने का मतलब यूनिट जो होता है यानी फिजिकल क्वांटिटी के अंतर्गत हम लोग समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें। हम आप नेक्स्ट वीडियो यानी होगा मेजरमेंट के बारे में, ठीक है। मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।